चित्तौड़गढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के बारे में एक कहावत फेमस है, गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़िया। यह दिल्ली मालवा मार्ग तथा गंभीरी और बेड़स नदी के संगम के किनारे मेसा के पठार पर स्थित है। चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो दिल्ली मालवा मार्ग और गंभीरी और बेड़स नदी के संगम के किनारे मेसा पर पठार पर स्थित है। और चित्तौड़गढ़ दुर्ग जो है वो किस श्रेणी में आता है, तो धावन श्रेणी को छोड़कर सभी श्रेणियों का दुर्ग है। निर्माण वीर विनोद के अनुसार मौर्य राजा चित्रांगन ने यह किला बनवाकर अपने नाम पर किया। इसका नाम चित्रकूट रखा। उपनाम है राजस्थान का गौरव, गढ़ों का सिरमौर, चित्रकूट। आकार व्हेल मछली के समान। ऊंचाई समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 1850 फीट है। लंबाई क्षेत्र दृष्टि से लंबाई 8 किमी। चित्तौड़गढ़ दुर्ग। कहावत, गढ़ तो चित्तौड़ बाकी सब गढ़िया। स्थित यह दिल्ली मालवा मार्ग तथा गंभीरी और बेड़स नदी के संगम के किनारे मेसा के पठार पर स्थित है। श्रेणी धनवन श्रेणी को छोड़कर सभी श्रेणियों का दुर्ग है। निर्माण वीर विनोद के अनुसार मौर्य राजा चित्रांगन ने करवाया। यह किला बनवाकर अपने नाम पर इसका नाम चित्रकूट रखा था। उपनाम राजस्थान का गौरव, गढ़ों का सिरमौर, चित्रकूट। आकार व्हेल मछली के समान। ऊंचाई समुद्र तल से इसकी ऊंचाई लगभग 1850 फीट है। लंबाई क्षेत्रफल की दृष्टि से इसकी लंबाई लगभग 8 किमी है। मेवाड़ के गुहिल वंशीय शासक बापा रावल ने मौर्य शासक मानमौरी को परास्त कर 734 ईस्वी में इस दुर्ग पर अधिकार कर लिया। राजस्थान के दुर्गों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट तथा एकमात्र दुर्ग जिसमें कृषि की जाती है। दर्शनीय स्थल भामाशाह की हवेली है, रानी पद्मिनी का महल, कालिका माता मंदिर, तुलजा माता मंदिर, सतपीस देवरी जैन मंदिर, लखोटा की बारी, रेदा क्षेत्री सोमदेव मंदिर, जैन कृति स्तंभ विजय स्थित, तिपोलिया दरवाजा, गोरा बादल महल है, समितेश्वर मंदिर है, कुंभश्या मंदिर है, शंकर चौरी जैन मंदिर, कला राठौर क्षेत्री, रावत बाग सिंह का स्मारक है, चित्रांगन मोर तालाब और नवलखा भंडार। शंकर चौरी जैन मंदिर स्त्रोत, राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी, डॉक्टर हुकुमचंद्र जैन, डॉक्टर नारायण लाल माली, प्रश्न संख्या 46। शंकर चौरी प्रसाद शोस्त्र कक्षा 10, राजस्थान का इतिहास एवं संस्कृति अध्याय 6, स्थापत्य शिल्प विविध आयाम। और शंकर चौरी मंदिर का जीर्णोद्धार महाराणा कुंभा के भंडारी के लाख ने 1448 ईस्वी में करवाया था। भामाशाह की हवेली, रानी दर्शनीय जो स्थल है भामाशाह की हवेली, त्रिपुली दरवाजा, गोरा बादल महल, रानी पद्मिनी का महल, कालिका माता मंदिर, तुलजा माता मंदिर। इसके बाद में प्रवेश द्वार। दुर्ग में 7 प्रवेश द्वार है। सबसे पहला द्वार है मुख्य व पहला प्रवेश द्वार है पांडव पोल, दूसरा है भैरव पोल, तीसरा दरवाजा है हनुमान पोल, गणेश पोल, जोटला पोल, लक्ष्मण पोल और राम पोल। 7 मुख्य दरवाजे। चित्तौड़गढ़ दुर्ग के प्रथम पोल पांडव पोल के बाहर एक चबूतरा है जिस पर प्रतापगढ़ के रावत बाग सिंह का स्मारक बना हुआ है। भैरव पोल तथा हनुमान पोल के मध्य कल्ला राठौर की जयमल की छतरियां हैं और नवलखा भुज बनवीर द्वारा निर्मित लघु दुर्ग इसी किले में है। जल में दुर्ग में जलापूर्ति के स्रोत रत्नेश्वर तालाब, कुंभ सागर है, गोमुख झरना, हाथीकुंड, भीमतल तालाब और जालीबाव तालाब। 3 शाखे। पहला शाखा 1303 ईस्वी में हुआ। आक्रमणकारी था अलाउद्दीन खिलजी, शासक रावल रतन सिंह। जौहर रानी पद्मिनी ने 26 अगस्त 1303 को 1617 के साथ जौहर किया, जो मेवाड़ का पहला चित्तौड़ का पहला शाखा कहलाता है। केसरिया रावल रतन सिंह एवं गोरा बादल का समूह चित्तौड़ की पहले शाखे से है। नाम परिवर्तन कर दिया था चित्तौड़ का खिदराबाद अलाउद्दीन खिलजी द्वारा। दूसरा शाखा 1535 में ईस्वी में हुआ। आक्रमणकारी बहादुर शाह जफर गुजरात का था, शासक विक्रमादित्य, जौहर, कर्मावती, केसरिया, देवलिया के रावत बाग सिंह। बहादुर शाह ने अपने सेनापति रोमिका को इस अभियान का नेतृत्व सौंपा था। इस युद्ध में रानी करावती के मुगल शासक हुमायूं को राखी बेचकर मदद मांगी थी। तीसरा शाखा हुआ था 1568 ईस्वी में। आक्रमणकारी अकबर था और शासक था महाराणा उदय सिंह, महाराणा प्रताप के पिताजी थे, और केसरिया जयमल राठौड़ व पत्ता सिसोदिया ने किया था। विजय स्तंभ। चित्तौड़गढ़ दुर्ग निर्माण महाराणा कुंभा, प्रेरणा मिली थी ब्याना की विष्णु स्तंभ से। वास्तुकार थे जैता नापा पोमाई पोंछा। उपनाम विष्णु स्तंभ।
भारत थी मूर्तिकला का विश्वकोश। पुनर्निर्माण महाराजा महाराणा स्वरूप सिंह 1842 से 61 ईस्वी। 1434 में सारंगपुर के युद्ध में महमूद खिलजी प्रथम को पराजित करने के उपलक्ष्य में कुंभा ने विजय स्तंभ का निर्माण कराया। 1440 से 1448 में करवाया गया। यह 9 मंजिला इमारत है जो 30 फीट चौड़ी 122 फीट ऊंची। इसमें कुल सीढ़ी की संख्या है 157 सीढ़ियाँ। यह 9 मंजिल इमारत 30 फीट 122 फीट ऊंची। इसमें कुल 157 सीढ़ियाँ हैं। इसकी तीसरी मंजिल पर 9 बार अल्लाह शब्द लिखा है। इसके चारों ओर भगवत विष्णु की विभिन्न अवतारों की मूर्तियाँ बनी है। गौरी शंकर यशवंत ओझा ने विजय स्तंभ को पौराणिक देवताओं के अमूल्य कोष की संख्या दी। गोपीनाथ ने शर्मा ने कहा हिंदू देवी देवताओं से सजाया हुआ एक व्यवस्थित संग्रहालय है। सी.वी. वेद ने कहा विष्णु स्तंभ। उपेंद्र नाथ डे ने कहा विष्णु ध्वज। आर.पी. व्यास ने कहा हिंदू प्रतिमा शास्त्र की अनुपम नीति। और फ्रिक्सन ने कहा टार्जन टावर इंग्लैंड। जैन कृति स्तंभ चित्तौड़गढ़ में 7 मंजिल निर्माण करता बघेरवाला जैन जीजा समय 10वीं से 13वीं शताब्दी समर्पित भगवान आदिनाथ को। तो हमारी क्लास चित्तौड़गढ़ के बारे में यही समाप्त होती है। अगली क्लास आएगी कुंभलगढ़ दुर्ग के बारे में।